गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप बताएं कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। अब आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलें, आज हमारा एमपीजीके का क्लास नंबर 11वां है, जिसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 10 क्लासेस हो चुके हैं। यदि आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। उनसे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस उससे आपको बनेंगे। ठीक है, और आने वाले क्वेश्चंस भी वहाँ से हो सकते हैं। तो आप पुराने क्लासों को क्या करें, ज़रूर देखें। आपको पुराने क्लासेस कहाँ पे मिलेंगे इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। आप हमारे चैनल पे जब क्लिक करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल में जब आप इंटर करेंगे, अंदर जाएंगे, तो उसमें आपको एक दिया होगा वीडियो वीडियो और उसके बगल में एक दिया होगा कि किसका ऑप्शन, प्लेलिस्ट का। किसका, प्लेलिस्ट का। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एम पी जी के नामक एक फोल्डर मिलेगा। क्या, एम पी जी के नामक क्या मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा। उस एम पी जी के अंदर जब आप जाएंगे तो बाकी के 10 क्लासेस जो हैं आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पे जहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो और सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, और पॉलिटी है। ठीक है, ये सब क्लासों का आपका वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा, क्लासेस जो डले हुए हैं। तो आप उनको ज़रूर देखें और पूरा तैयारी आप मन लगा के करें। तभी आप क्या है, एमपी पुलिस में आगे से सिलेक्शन ले पाएंगे। नहीं तो आप यदि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा देखेंगे, भाग जाएंगे, तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलें, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मैं आपको एक एक बात ये बता देता हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको क्या है, नोटिफिकेशन आगे की क्लासों का आपको मिलता रहेगा। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पहले बता दें आपको कि हम पहले पिछली क्लासों में क्या पढ़ रहे थे। हम भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आज हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास ज़्यादा समय ना होने की वजह से हम थोड़ा सा क्लास को थोड़ा लंबा लेंगे और जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा रिवीजन भी हो सके। तो हमारा जो है क्या चल रहा है टॉपिक, उसको हम ध्यान देते हैं। अब बाकी बातें बाद में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की भौगोलिक मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, ये चीज़ हम क्या कर रहे थे, तो ये चीज़ हम पढ़ रहे थे। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कौन सा लेक्चर है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो भौगोलिक स्थिति और एवं विस्तार के बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो, एक पहले हम ले लेते हैं, हम छोटा सा ग्लोब बना लेते हैं अपने अनुसार। तो ग्लोब हमारा कुछ ऐसा होता है, गोला होता है। ये आपका क्या है, ग्लोब है। यहाँ पे एक जो ऊपर से रेखा आता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको खड़ी रेखाएं बोलते हैं। और जो ऐसा होता है, आड़ी होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम आड़ी रेखाएं। इसको क्या बोलते हैं, आड़ी रेखाएं। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे जो है इस ग्लोब में कितने दो आड़ी रेखाएं और हैं, जिनको मैं बता दूं कौन कौन से हैं। तो एक ये और एक ये, जो इम्पोर्टेंट हमें जानना है हम उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। आड़ी रेखाएं बहुत हैं, देशांतर जिनको हम क्या बोलते हैं,
अक्षांश रेखाएं और खड़ी रेखाएं भी बहुत सारे हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखाएं। तो जहां तक हमको जरूरत है हम वहां तक जानकारी आपको देते हैं, जहां हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप इस चीज को ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा जो है सूर्य, इसमें दिखेगा क्या, देखते हैं इस कलर में, बिल्कुल दिख दिख पा रहा होगा आपको। ये क्या है, हमारा सूर्य। इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आगे की क्लासेस में क्या है, ज़्यादा तकलीफ नहीं आनी है। ये हमारा सूर्य है। ये आप इसको देख पा रहे होंगे, आपको पहचान आ रहा होगा। ये क्या है, हमारा सूर्य है। इसका जो है स्थिति कहाँ से कहाँ तक रहता है सूर्य का, तो ये इस लाइन से इस लाइन तक क्या रहता है, सूर्य अप डाउन करता है। क्या करता है, इस लाइन से इस लाइन तक अप डाउन करता है। ऐसे जाएगा, फिर वापस हो जाता है, फिर ऐसे आएगा, फिर वापस हो जाता है। ऐसा क्या रहता है, स्थिति रहता है सूर्य का। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम पहले आपको पिछली क्लास में ये बता दिए हैं कि ये कौन कौन सी रेखाएं हैं, जहां से जहां तक सूर्य वो करता है, रन करता है। तो ये रेखाएं हैं जो बीच में है हमारा, क्या, जो बीच में सेंटर में है। ये रेखा को हम क्या बोलते हैं, ये 0 डिग्री लाइन है। कौन सा, 0 डिग्री लाइन है। इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य, भूमध्य रेखा। इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने पिछले क्लास में बताया था, यदि आपने देखा होगा तो आपको समझ में बहुत जल्दी जल्दी आ रहे होंगे। इसको क्या बोलते हैं, तो ये ऊपर भी सेंटर वाले लाइन को भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो ये है 23.5 डिग्री में। कौन से, 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री पर है। ये कौन सा है, तो इसको मैं बता दूं, ये है अपना मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। क्या है, सॉरी, ये मकर रेखा नहीं है, गलत गलत बोल दिया मैंने। ये क्या है, कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा। ये क्या है, कर्क रेखा। और ये जो नीचे वाला है ना, ये भी 23.5 डिग्री पर है। कितने में है, 23.5 डिग्री पे। ये कौन सा है, तो ये है मकर रेखा। ये क्या है, मकर रेखा है। बताइए, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये कर्क रेखा है, बीच वाला 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ये 3 रेखाओं के बारे में जानकारी हो गया। जब हमारा सूर्य जब हमारा सूर्य चलता है तो कहाँ कैसे चलता है, ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सूर्य हमारे क्या है, धरती में रन करता है। तो जब सूर्य की स्थिति ऊपर कर्क रेखा की ओर होता है, तब मकर रेखा में, भूमध्य रेखा में क्या पड़ने लगता है, ठंड पड़ने लगता है। और मैं एक चीज बता दूं, जब सूर्य भूमध्य रेखा में आता है तब ऊपर कर्क रेखा में हल्का ठंड पड़ने लगेगा। जब वो मकर रेखा में आ जाएगा तो कर्क रेखा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो बोलोगे सर आप ये तो क्या भूगोल हमको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो भूगोल मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। हम ज़्यादा भूगोल को नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिक में नहीं जाएंगे। वो आपको भूगोल के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी अपने मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे। तो हमारा जो भारत देश है वो यहाँ पर आता है। कहाँ पर, ये कर्क रेखा के बीचों बीच आता है। यहाँ पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे एक प्यारा सा भारत देश है जिसमें हमारा मध्य प्रदेश सेंटर पे आता है, ठीक है। तो ये जो लाइन होता है ना, ये सेंटर से, ये सेंटर से जो ये लाइन होता है यहाँ तक का, ये कितना होता है, ये 23.5 डिग्री होता है। कितना होता है ये, तो ये होता है 23.5 डिग्री। ऐसे नापते हैं इसको, पता है। ये 23.5 डिग्री यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा होता है, जो कि हमारा मध्य प्रदेश भी कितने पे आता है, 23.5 डिग्री पर आता है हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पे कुछ ऐसा है। और मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ पे है, तो ये देखिए आप, ये क्या होगा, ये हमारा उत्तर होगा। क्या होगा, ये उत्तर होगा।
ये क्या होगा, ये दक्षिण होगा, ये क्या होगा, ये, हाँ, ये क्या होगा, ये पूर्व होगा, ये क्या होगा, ये पश्चिम होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आया भाई? बताएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ पे कुछ है। तो हमारा मध्य प्रदेश आप देख पा रहे होंगे किस में आता है, तो उत्तर दिशा में। ये भूमध्य रेखा से किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। और यही भूमध्य रेखा से कहा जाए तो ये किस दिशा में है, तो ये है पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा में क्या है हमारा, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो उत्तर पूर्व दिशा पर आता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आया होगा। किस में आता है, तो उत्तर पूर्व दिशा में आता है। ठीक है, तो अब चले आगे देखते हैं। अब हम मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो आड़ी रेखाएं हैं, क्या है, आड़ी रेखाएं। ये जो आड़ी रेखाएं हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, आड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, जो आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा है, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा, आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप केवल तो केवल किसमें पढ़ने में ध्यान लगाएं, आप ध्यान से फुल स्क्रीन कर लें और आप इसको ध्यान से पढ़ें। आपको कहीं भी छूटे बाद में क्लास के एंड में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप क्लास में लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें। अब लास्ट तक बने रहें तभी तो आपको समझ में आएगा, आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इस चीज को आप ध्यान रखें, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ही है। चलें, फिर जो होता है खड़ी रेखाएं, क्या होता है, एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम खड़ी रेखाएं। क्या, खड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, इसको क्या बोलते हैं, तो खड़ी रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। खड़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर बोलते हैं। ठीक है, इसको अक्षांश बोलते हैं। खड़ी आड़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, और खड़ी रेखाओं को देशांतर बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आया? बिल्कुल, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बता दूं आपको यहाँ पे एक चीज पॉइंट करके कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, या हमारा मध्य प्रदेश किस में आता है, उत्तर पूर्व, मतलब कहा जाए तो उत्तर पूर्व में आता है। इसको क्या कह सकते हैं, कौन सा, पूर्वी देशांतर, उत्तर पूर्वी देशांतर इसको कह सकते हैं। उत्तरी अक्षांश एवं उत्तरी अक्षांश, अक्षांश कौन सा है, अक्षांश आड़ी रेखा, कौन से आड़ी रेखा में है, तो उत्तरी अक्षांश में है, इसको अक्षांश बोलेंगे। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि उत्तरी आड़ी रेखा में है कि दक्षिणी पूर्वी खड़ी रेखा में है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे इसको। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कि उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। क्या है, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बता देते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ पॉइंट जो है, इसको आप ध्यान देंगे कि ये जो मध्य प्रदेश का पॉइंट है, जो ये यहाँ पे, ये क्या है, हाँ, तो मैं इसको एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिम दिशा में पड़ता है, किधर, गुजरात साइड। कितना, 74 डिग्री 9 इंच। क्या है ये, तो ये है पूर्वी देशांतर। क्या है, पूर्वी देशांतर। क्या है ये, पूर्वी देशांतर है। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आया, ये क्या है, पूर्वी देशांतर। सर इसको आपने पूर्वी देशांतर क्यों बोला, तो हमने इसको पूर्वी देशांतर इसलिए बोला कि हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पे है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पे। तो हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये पश्चिम में है तो पश्चिमी देशांतर कर दें, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये पश्चिम में है, मतलब कि 74 डिग्री 9 इंच में क्या है, हमारा पूर्वी देशांतर पर है।
और मैं बता दूं एक पॉइंट यहाँ पे कुछ आता है, ये कौन सा है, तो ये 82 डिग्री, ये कौन सा है, तो ये 82 डिग्री 48 इंच, क्या है ये भी पूर्वी देशांतर है। हमारा जो मध्य प्रदेश है ये किस में आता है, पूर्वी देशांतर। आप कहीं पे भी ये न कर देंगे कि देख के कि इसको पश्चिमी देशांतर कर देंगे। अब ये आता है कौन सा पॉइंट, ये आता है हमारा यहाँ पे एक रेखा ऐसे जाता है, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा ऐसे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये 26 डिग्री, 26 डिग्री कितना, 30 इंच, 30 इंच क्या है, उत्तरी अक्षांश, क्या है, उत्तरी अक्षांश, क्या है, 30 डिग्री 26 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश है। और जो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आता है नीचे की ओर, ये कैसे, ऐसे, ये 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 कौन सा है, तो ये जो रेखा है ये हमारा, ये है 21 डिग्री, 21 डिग्री 6 इंच, ये भी क्या होगा, उत्तरी अक्षांश, क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। बताइए इतनी बात आपको समझ में आया। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वैसे क्वेश्चन में आते नहीं है, लेकिन हम भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं तो हमको जानना जरूरी है। क्वेश्चन में ये जरूर आ सकता है, एक पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ कि यहाँ से पूरे क्वेश्चन पे ऐसे आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति ग्लोब में कौन से उसमें है, ग्लोब में स्थिति क्या है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर। तो मैं इसको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति जो है, मध्य प्रदेश की स्थिति ग्लोब में, काहे में, ग्लोब में, ग्लोब में क्या है, तो ग्लोब में उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर क्या है, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर हमारा क्या है, मध्य प्रदेश की स्थिति ग्लोब में, ठीक है, पूर्वी देशांतर में क्या है, स्थित है। स्थित है। बताइए इतनी बात आपको अच्छे से सॉरी, इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको, यदि कोई डाउट हो तो हमें बताएं, नहीं तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कर दिया करें प्लीज़ दोस्त, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देखें तो हमें भी पढ़ाने में ज़्यादा आनंद आए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मानक समय के बारे में देख लेते हैं, किसके, भारत की मानक समय रेखा, किसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, क्या देखेंगे हम, भारत की मानक समय रेखा, इसके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मानक समय रेखा है वो देशांतरी रेखा से है। कैसे, देशांतरी, देशांतरी मतलब कौन सा रेखा, देशांतरी मैं आपको बताया हूं, देशांतरी किसको बोलते हैं, आड़ी रेखा, ठीक है, आड़ी रेखा। तो मानक समय रेखा कहाँ से हम डिसाइड करेंगे, तो मानक समय रेखा हम डिसाइड करते हैं अपने मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में मानक समय रेखा कहाँ से, मानक समय रेखा कहाँ से डिसाइड होता है, तो मानक समय रेखा जो है ये किससे, देशांतरी रेखा से, किससे, देशांतरी रेखा, किससे डिसाइड होता है, तो ये देशांतरी रेखा से होता है। ये कितना है, तो ये मैं आपको लिखवाया हूँ अभी, 82 डिग्री और 30 इंच, कितना, 82 डिग्री 30 इंच, ये मैं आपको लिखवाया हूँ, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। तो कहे हमारी भारत की जो मानक समय रेखा है वो किससे डिसाइड होता है, तो वो देशांतरी रेखा से होता है।
जो कि 82 डिग्री 30 इंच इसका क्या है, इसका जो है 82 डिग्री 30 इंच पर क्या है, मानक समय रेखा जो है यहाँ से डिसाइड होता है। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ एक पॉइंट कि मध्य प्रदेश के एकमात्र स्थान मात्र जिले से गुजरती है। जो ये हमारा देशांतरी रेखा है, ये जो क्या है हमारा देशांतरी रेखा, क्या है देशांतरी रेखा, कौन सा, 82 डिग्री 30 इंच जो ये देशांतरी रेखा निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, तो मध्य प्रदेश के एकमात्र एकमात्र जिले से गुजरती है। वह जिले कौन सा भैया, सर आप ये तो बता दें कि वह जिला कौन सा है। बिल्कुल, जो वो एकमात्र जिला है वह है, वह कौन सा आपका, तो वह है सिंगरौली। कौन सा है, सिंगरौली। बिल्कुल याद रखेंगे, सिंगरौली से क्या निकलता है, हमारा एक देशांतरी रेखा है जो निकलता है कौन से पॉइंट का, तो देशांतरी रेखा हमारा पूर्वी, ये जो पूर्वी हमारा पूर्वी देशांतर है, कौन सा पूर्वी देशांतर, यहाँ पास से एक क्या निकलता है, तो यहाँ से ऐसे करके, ऐसे एक देशांतर रेखा निकलता है जो कहाँ पास है, तो जो कहाँ पे आता है, तो ये सिंगरौली पे आता है। कौन सा, सिंगरौली। कहाँ आता है, सिंगरौली पर आता है। इतनी बात आपको ध्यान रखाएगा। ये रेखा जो है ये क्या है, तो ये हमारा मानक समय रेखा है। कौन सा है, ये है मानक समय रेखा। इसको, इससे क्या होता है, हमारा समय डिसाइड होता है। ये जिस सिंगरौली जिला है वो यहाँ पे ऐसे कुछ आता है जो कि यहाँ से अपना निकलता है, ये क्या, देशांतर रेखा है, जिससे हमारा क्या होता है, ये पूर्वी भाग में है। कौन से, पूर्वी भाग में है। ठीक है, पूर्वी भाग में है देशांतरी रेखा जो है, पूर्वी में किसमें, पूर्वी देशांतर नहीं बोला, पूर्वी दिशा में कौन सा है, सिंगरौली जिला है, जहां से क्या है, मानक रेखा गुजरती है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश का समय डिसाइड होता है। और यहाँ पे जो आता है ये पॉइंट, ये इसको क्या बोलते हैं, ये पश्चिमी भाग है। कौन सा, पश्चिमी भाग। इसको कौन सा भाग बोलेंगे, पश्चिमी भाग। तो ये जो पूर्वी भाग है, ये यहाँ पे पूर्वी भाग है, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी भाग। यहाँ से यहाँ से आप देखोगे, ये ये क्या है, यहाँ से ले करके आपके यहाँ तक का जो टाइम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस। क्या बोलते हैं, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस क्या बोलते हैं, टाइम डिफरेंस, कि कितना अंतर है ये पूर्वी भाग से लेके पश्चिमी भाग तक, हमारे मानक रेखा से लेकर के पश्चिमी भाग तक जो है कितना डिफरेंस है। तो ये है हमारा, ये पॉइंट जो कहलाता है ये अलीराजपुर होता है। पर पश्चिमी में कौन सा, ऊपर में पूर्वी में क्या होता है, सिंगरौली, और पश्चिमी में क्या होता है, अलीराजपुर। क्या होता है, अलीराजपुर। अलीराजपुर। यहाँ से यहाँ तक जब हम देखते हैं टाइम डिफरेंस, तो ये टाइम डिफरेंस कितना होता है, तो मैं बता दूंगा आपको, ये 34 मिनट का होता है, लगभग आधा घंटा। इसको क्या माना जाता है, समय अंतराल। यदि यहाँ पे आधा घंटा पहले सूर्य दिख रहा है, तो यहाँ आधे घंटे बाद सूर्य दिखाई देगा। ये ऐसा टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रह जाएगा। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखेंगे। कितना होता है मध्य प्रदेश में टाइम डिफरेंस, तो पूर्व से पश्चिम की ओर तो लगभग 34 मिनट, मतलब आधा घंटा के आसपास क्या होता है टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात तो आपको अच्छे से कंठस्थ हो गया होगा। ये चीज तो मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे से आप जब देखेंगे तो आपको और कंठस्थ होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी बिंदु, प्रदेश के पूर्वी पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु,
पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु में कितने समय का अंतर है, कितने समय अंतराल है, कितने समय अंतराल है। तो मैं अभी आपको बताया कितना है, लगभग लगभग आधा घंटा। कितना है, लगभग आधा घंटा। कितने का है टाइम डिफरेंस, तो लगभग आधा घंटा का टाइम डिफरेंस है। आधा घंटा मतलब 1/2, इसको अपन कह सकते हैं कितना है, आधा घंटा। आधा घंटा का टाइम डिफरेंस है, इसको हम लिख सकते हैं 34 मिनट। कितना, 34 मिनट। इसको लगभग आधा घंटा या 34 मिनट बोलते हैं। तो बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे हम क्या चर्चा करने वाले हैं, अब तो हम ये देख लिए भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक की स्थिति में हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी जान लिया हमने मध्य प्रदेश के। और क्या जान लिया कि कहाँ से कितना टाइम डिफरेंस होता है, ये भी हम आपको बता दिए। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं हम, अब हम मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर कुल लंबाई देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पे लिख लेते हैं मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर कुल लंबाई, कुल लंबाई तो कुल लंबाई कितना है, तो ये है 870 किलोमीटर। कितना है, 870 किलोमीटर। कितना है, 870 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर कुल लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर कुल लंबाई कितनी है, तो 870 किलोमीटर है। आपको याद रह जाएगा कितना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में फंस जाते हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भूलिएगा नहीं। और दूसरा पॉइंट मैं बता दूं आपको कि जो है मध्य प्रदेश की पूर्व से, सॉरी, उत्तर से। अब क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा से, किधर से, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की कुल लंबाई, उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई, कुल लंबाई। तो मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितना है, तो ये है 605 किलोमीटर। कितना है भाई, 605 किलोमीटर। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा सर, भूलेगा नहीं। तो मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है, 870, मतलब चौड़ाई ज्यादा है। ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर अपन देखेंगे तो उत्तर के दक्षिण की ओर कितना हो जाएगा, 605 किलोमीटर हो जाएगा। बताएं क्या इतना समझ में आपको आ गया। मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ये हमारा क्या है, हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, तो हमारा जो ये पॉइंट होता है यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट हो जाता है अपना, ये अपना पश्चिम वाला पॉइंट हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ से ले करके हमारा जो पॉइंट आता है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ये कौन सा है, पूर्वी पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम ये लंबाई हमारा कितना है, और हमें देखना है हमारा उत्तर पॉइंट कौन सा है, तो ये हमारा उत्तरी बिंदु कहलाएगा। और ये हमारा कौन सा कहलाएगा, तो ये हमारा दक्षिणी बिंदु, जो सबसे लास्ट में दक्षिण में, उसको सर ऐसे कह नहीं नापे, ये दक्षिण में सबसे आता है ना, ऐसे नापेंगे इसको। तो यहाँ से जो है यहाँ तक का आपका कुल लंबाई कितना है, तो ये लंबाई जो है आपका, मैंने आपको लिखवा ही दिया कि यहाँ से ये कौन सा पॉइंट है, ये पश्चिम है, ये कौन सा है, ये पूर्व है। ठीक है,
ये कौन सा है, तो ये उत्तर है, और ये कौन सा है, तो ये दक्षिण पॉइंट है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है कितना है, ये 870 किलोमीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 605 किलोमीटर है। बताएं इतना समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि मैं आपको बता दूं, ऐसे करके यहाँ पे पॉइंट करूं, तो ये अपना उत्तर पॉइंट है और ये अपना दक्षिण पॉइंट है। यहाँ से जब आप देखेंगे, ये इसको दूसरे कलर से खींच देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से जब आप देखेंगे यहाँ तक का, ये उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 605 किलोमीटर है। ठीक है भाई, कितना, 605 किलोमीटर। और जब यहाँ से आप देखेंगे, ये ये हमारा पश्चिम पॉइंट है, ये हमारा कौन सा है, पूर्व पॉइंट। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका कितना पड़ेगा, 870 किलोमीटर। कितना पड़ेगा, 870 किलोमीटर। क्या बताएं, आपको इतना समझ में आया? ये क्या है, दक्षिण की ओर है कितना, 870 किलोमीटर। ऊपर क्या है, उत्तर से दक्षिण कितना है, 605 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है, 870 किलोमीटर। तो बताएं, आपको जो है मैप में आपको याद हो गया होगा, आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। मैं इतनी बार बोल दिया, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण कितना है, 605 किलोमीटर। हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 605 किलोमीटर थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ, 605 किलोमीटर क्या है हमारा, तो हमारा मध्य प्रदेश इतना लंबाई पे क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब हमारे कुछ पॉइंट और हैं जिनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के बारे में मैं बता दूं आपको कि हमारे मध्य प्रदेश में केंद्र बिंदु कहाँ पर पड़ता है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो है केंद्र बिंदु, मैं आपको इसमें मैप में बता देता हूँ, ये उज्जैन। पृथ्वी का केंद्र बिंदु भैया, मध्य प्रदेश का नहीं, पृथ्वी का। उज्जैन में किसका आता है, पहले मैं आपको पृथ्वी को बता देता हूँ, फिर मैं मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे जो है ये यहाँ पे आते हैं, महाकाल का मंदिर उज्जैन। कहाँ है, उज्जैन। ये क्या है, उज्जैन। क्या है ये, उज्जैन। यहाँ पे क्या आता है, हमारे हमारे भारत का क्या आता है, केंद्र बिंदु। यहाँ पे क्या क्या नाम है इसका, मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन में कौन सा है, तो उज्जैन में मैं लिखवा दूं कौन सा, तो मंगलनाथ मंदिर। कौन सा, मंगल मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर ये कहाँ है, तो ये उज्जैन में है। और ये पॉइंट है जहां पर हमारे पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहलाया जाता है। क्या, पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, आप भी नोट्स बनाते जाया करें ताकि आपको रिवीजन में कोई आपत्ति ना हो। मैं वैसे भी सारी चीजें लिखवा देता हूँ, बोलता तो जितना हूँ, जितना मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज के बारे में बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपको नोट्स की कैसी आवश्यकता है। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप बना सकते हैं। तो हम क्या देखे हैं यहाँ पे, हम देखे हैं पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु। क्या देखे हैं भाई, पृथ्वी का पृथ्वी का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मैं आपको लिखवा दिया हूँ कहाँ पर, तो मंगलनाथ मंदिर। कौन सा, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। कहाँ, उज्जैन। ये क्या है, हमारे पूरे पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु। आपको समझ में आई बात? कहाँ है, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। हमारे उज्जैन में जहाँ महाकालेश्वर है, वहाँ क्या है, हमारा पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। चलिए, अब आगे पॉइंट हम थोड़ा देख लेते हैं। कौन सा, अगला, हमारे मध्य प्रदेश जो है पूरे धरती के सेंटर में आता है, इसलिए कहीं कहीं पर कुछ कुछ इसके क्या है, केंद्र बिंदु मिल जाते हैं। इसलिए हम इस चीज को पूरा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब जैसे अपन देखते हैं कि क्या आता है, ये यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्या, बरसाती बैतूल। क्या आता है, बरसाती बैतूल। बताओ इसको मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बरसाती,
साती, बरसाती क्या है? बैतूल। बताइए, मैंने इस पॉइंट को क्यों बताया? क्योंकि ये क्या है? ये हमारे अखंड भारत का क्या है? केंद्र बिंदु। ये हमारे अखंड भारत का क्या है? भारत का केंद्र बिंदु है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। क्या है? अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। बताइए, आपको समझ में आया? क्या है? बरसाती। दूसरे कलर में लिख देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा मजा आएगा। बरसाती बैतूल क्या है? हमारे अखंड भारत का केंद्र बिंदु। तो बरसाती बैतूल है। क्या है? बरसाती बैतूल। हमारे अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है? तो हमारे अखंड भारत का केंद्र बिंदु है बरसाती बैतूल। बिल्कुल आपको याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगा। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जो ये हमारा कटनी है, क्या? करौंदी कटनी। कहाँ पे हमारा कटनी आता है भैया? हमारा कटनी यहाँ पे आता है। क्या? करौंदी कटनी। क्या? करौंदी कटनी। करौंदी कटनी यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा दूं। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये अविभाजित भारत का क्या है? केंद्र बिंदु है। क्या है? अविभाजित अविभाजित भारत भारत का क्या है? केंद्र बिंदु है। क्या है? अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु है। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई? अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो ये है करौंदी कटनी। क्या है? करौंदी कटनी। करौंदी कटनी। कटनी में जो करौंदी नामक जगह है, वहां पे क्या है? हमारे जो अविभाजित भारत है उसका केंद्र बिंदु है। तो बताया, इतनी बात आपको समझ में आया? बिल्कुल आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ आता है? तो हमारे पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु आता है मंगलनाथ मंदिर उज्जैन पर। कहाँ पे आता है? तो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन पर आता है। अब हमारे अखंड भारत का केंद्र बिंदु देख लेते हैं। तो हमारे अखंड भारत का केंद्र बिंदु जो है वो कहाँ पे आता है? हमारे मध्य प्रदेश में दक्षिण दिशा की ओर बरसाती बैतूल। बैतूल जिले में बरसाती नामक एक जगह है जहां पर क्या आता है? हमारे अखंड भारत का केंद्र बिंदु आता है। अब क्या होता है कि इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट आता है कि अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो हमारे अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो हमारे अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु है कटनी करौंदी। कौन सा है? कटनी करौंदी। ठीक है भाई, आपको इतनी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं हमारा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि अगला हमारा कौन सा आता है। तो अगला मैं बता दूं कहाँ पे एक पॉइंट आता है। एक पॉइंट आता है कहाँ पे? विदिशा। कहाँ पे आता है विदिशा? ये ये क्या होगा? विदिशा। ये विदिशा जो पॉइंट है, विदिशा, यहाँ पे क्या आता है? तो बताएं, विदिशा में क्या आता है? कौन सा पॉइंट आता है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश की भारत का, वर्तमान भारत का, किसका? भारत का, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है भाई हमारा विदिशा। कौन सा है? विदिशा। विदिशा हमारा क्या है? वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट हमारा आता है कि मध्य प्रदेश का बिंदु कौन सा है? केंद्र बिंदु। तो अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। तो हमारा मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है वो यहाँ पे आता है। ये कौन सा जिला पड़ेगा? बिल्कुल आपको बताते हैं, ये हमारा सागर जिला पड़ेगा। कौन सा? सागर जिला। तो ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। क्या है? मध्य प्रदेश का केंद्र
बिंदु कहाँ पे आता है? तो ये आता है सागर। कहाँ पे आता है भाई? तो ये आता है सागर पे। क्या आता है सागर पे? तो हमारे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु आता है। बताएं इतनी चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम तो केंद्र बिंदुओं के बारे में जान लिए। अब हम आगे जानते हैं हम किसके बारे में? तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश के अब कर्क रेखा के बारे में। किसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे? तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा क्या है? मध्य प्रदेश क्या? मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितना है? 23 सही 1/2 डिग्री। अब इसके बारे में क्या करेंगे? इसकी स्थिति देखेंगे मध्य प्रदेश में, इसकी क्या करेंगे? पोजीशन समझेंगे, कौन कौन से जिलों से होकर गुजरी है मध्य प्रदेश के। तो ये सब विषय में हम क्या करने वाले हैं? तो ये सब विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कौन कौन से जिलों से गुजरी हुई है। और पहले हम बता देंगे कि भारत में कौन से कितने उसमें से। पहले हम इसको एक चीज जान लेते हैं। जब हम अपने भारत के बारे में जानेंगे तभी तो हम किसके बारे में जानेंगे? मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो चले मेरे दोस्त, हम किसकी बात कर लेते हैं? पहले पहले हम बात कर लेते हैं हमारे भारत के। किसके बात कर लेते हैं? हमारे प्यारे भारत देश की। तो मैंने आपको पिछले क्लास में एक चीज रटाया भी था कि हमारे भारत का जो है, भारत में कितने जिलों से होकर गुजरता है? कितने राज्यों, सॉरी कितने राज्यों से? तो राज्य हैं 8। कितने राज्यों से? तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। क्लियर हो रहा आपको? बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में जो है भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, याद करें सब लोग, कमेंट करें कौन कौन सा ट्रिक था। जल्दी जल्दी कमेंट करें जो देख रहे हैं, बिल्कुल कमेंट करें जल्दी। यदि आप पिछली क्लास देखे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। ठीक है, यदि नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें पिछली क्लास को, तभी आपको और ज़्यादा क्या है इसमें जो हम आगे की क्लासेस लेते हैं ना, तो उसमें पुरानी क्लास का क्या है, थोड़ा बहुत जो है कॉन्सेप्ट एकदम कहा जाए तो मिलता जुलता रहता है, जिससे क्या है आपको रिकॉल भी होते जाता है अच्छे से। टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होता है कि पूरे हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं धीरे धीरे करके। आपको मैं बता दूं, थोड़ा पढ़ोगे थोड़ा समझ में आएगा, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा समझ में आएगा, पूरा पढ़ोगे पूरा समझ में आएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, शुरुआत से देखा करें, और एक भी के क्लासों को क्या है मिस ना करें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा करें। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मैं ट्रिक क्या बताया था भैया, जल्दी बताओ मुझे, कमेंट तो करो। देखो, इसको मैं बताया था मित्र पर गमछा झार। क्या बताया था? मित्र पर गमछा झार। क्या बताया था इसको? मित्र पर गमछा झार। अब इसको बताइए आप, मित्र पर गमछा झार क्या क्या होता है? तो मित्र से क्या हो गया यहाँ पे मेरे दोस्त? तो यहाँ पे हो गया मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल। पा से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और रा से क्या हो जाएगा? तो रा से हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब आता है हमारा अगला गमछा। गा से गुजरात। गुजरात। और माँ से क्या हो जाएगा? तो माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश। और छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। झार से क्या हो जाएगा? झारखंड। बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल, मित्र पर गमछा झार आपको फिर से रिकॉल हो गया होगा
ये क्या है हमारे जो 8 राज्यों से भारत देश में 8 राज्यों से जो गुजरती है कर्क रेखा, उसकी स्थिति मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना किसमें, मध्य प्रदेश की ओर। किसकी ओर चलते हैं, मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। ये चीजें तो मैं पहले भी आपको बता दिया था, किसको, मित्र पर गमछा झार, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। अब आता है हमारा, क्या आता है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा। किसको अब देखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश पर, मध्य प्रदेश पर, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति, इसको क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये मध्य प्रदेश में भी 23.5 डिग्री क्या होने वाला है, 23.5 डिग्री यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में रहने वाला है कर्क रेखा। ये मध्य प्रदेश में कितने जिलों से गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश में बताइए, आप बताएं कितने जिलों से गुजरती हैं। तो ये 14 जिलों से गुजरती हैं। कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये 14 जिलों से होकर के क्या करती हैं, गुजरती हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि 14 जिलों से कौन कौन से जिलों से गुजरती हैं, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं पहले कौन कौन से, तो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, शहडोल, शहडोल संभाग से कौन आता है, उमरिया, तो शहडोल उमरिया हो गया। फिर क्या आता है, जबलपुर आता है, जबलपुर आता है, जबलपुर के साथ क्या आता है, कटनी, कटनी के बाद कौन सा आता है, सागर, सागर में क्या आ जाएगा आपका, दमोह, सागर संभाग में कौन सा आ जाएगा, दमोह, दमोह के बाद कौन सा आ जाता है, भोपाल, भोपाल, भोपाल में कौन कौन से आ जाते हैं, तो रायसेन, रायसेन, सीहोर विदिशा, सीहोर विदिशा, राजगढ़, सीहोर विदिशा राजगढ़। भोपाल के कितने, 1 2 3 4 5, ये टोटल पांचों जिले किस में आते हैं, भोपाल में आते हैं। अब वो आता है अगला हमारा पॉइंट, कौन सा आता है, तो अगला आता है हमारा उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन के कौन कौन से जिले आते हैं, तो उज्जैन के आते हैं रतलाम और आगर मालवा। सर याद कैसे रह जाएंगे, तो मैं याद करने का एक, मैं आपको एक याद करने का मस्त इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ, जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो शहडोल, शहडोल के साथ क्या ले लेंगे हम, उमरिया। देखिएगा मैप में आप सेट करेंगे, आपको अच्छे से याद होगा। ये शहडोल, शहडोल कहाँ पे आता है, ये शहडोल के साथ किसको ले लिया, तो शहडोल के साथ ले लिया हमारा उमरिया। ये शहडोल, शहडोल के साथ कौन सा ले लिया, तो शहडोल के साथ ले लिया उमरिया, उमरिया। ठीक है। अब आता है हमारा जबलपुर, अगला पॉइंट कौन सा आता है, जबलपुर, जबलपुर अपना एक संभाग लेके आएगा, ये यहाँ पे आता है जबलपुर, क्या आता है, जबलपुर, 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 जबलपुर सा अपने साथ क्या लेके आ जाएगा, कटनी, जबलपुर अपने साथ क्या है, यहाँ पे कटनी आ जाएगा। ठीक है, जबलपुर अपने साथ क्या लेके आ गया, कटनी। अब इसके बाद क्या आता है, सागर दमोह, तो ये सागर दमोह यहाँ पे आ जाएंगे, ये कौन सा आ जाएगा,
सागर, सागर अपने साथ किसको ले आएगा? सागर अपने साथ ले आएगा दमोह को। किसको ले आएगा? दमोह को ले आएगा। अब आता है हमारा अगला भोपाल। भोपाल कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। ठीक है, भोपाल यहाँ पे आएगा। तो भोपाल किसको ले आएगा अपने साथ? तो अब बोलता है भोपाल, बोलता है भाई मैं तो राजधानी हूँ, मेरे पांचों जिले आने चाहिए, किसमें? कर्क रेखा में आने चाहिए। किसमें आने चाहिए? कर्क रेखा में आने चाहिए। तो बिल्कुल अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कितने पूरे जिले आ जाते हैं इसके, भोपाल के। कौन कौन से? तो पहले हो गया भोपाल, पहला कौन सा हो गया? भोपाल। भोपाल के बाद क्या आ जाता है? भोपाल के बाद आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है? तो ये पॉइंट है हमारा भोपाल। इसके साथ चार और कौन कौन से आ जाते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे रायसेन। रायसेन के बाद कौन सा आ जाएगा? सीहोर। सीहोर के बाद कौन सा आ जाएगा? सीहोर के बाद आ जाएगा विदिशा। विदिशा के बाद कौन सा आ जाएगा? तो विदिशा के बाद आ जाएगा आपका राजगढ़। ये कौन से हैं? तो ये भोपाल के चारों जिले आ जाएंगे। अब बोलते हैं भैया जब भोपाल राजधानी है, अपने चार जिले ला सकते हैं, चार जिले साथ में ला सकते हैं इसमें कर्क रेखा में, तो हम भी तो महाकाल की नगरी उज्जैन है। कौन से? महाकाल की नगरी क्या है? उज्जैन है। तो हम भी तो कितने लेके आएंगे भैया? अपने तीन तो लेके आएंगे ही। हम तो तीन तो आएंगे ही, अपने साथ दो और लेके आएंगे। तो ये कौन सा है? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है? तो ये है हमारा उज्जैन। क्या है? उज्जैन। उज्जैन अपने साथ कौन कौन सा दो लेके आ गया भैया? तो आप ध्यान रखेंगे, उज्जैन अपने साथ लेके आ गया दो। एक क्या यहाँ पे? आगर मालवा। और एक यहाँ पे कौन सा? तो एक यहाँ पे रतलाम। क्या? रतलाम। अपने साथ दो और लेके आ गया, कौन कौन सा? आगर मालवा और रतलाम। तो बताइए आपको पूरे कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, 14 जिले टोटल हो गए हमारे मध्य प्रदेश के। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो कर्क रेखा की स्थिति है वो हमारे मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर के क्या करती हैं? तो वो 14 जिलों से होकर के गुजरती हैं। बताइए आपको इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो है, हमारे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति क्या है? तो वो है 23.5 डिग्री। और इसके बाद ये मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसके बाद बता दें आपको शहडोल, शहडोल के साथ उमरिया, जबलपुर के साथ कटनी आ जाता है, सागर के साथ दमोह आ जाता है, सागर दमोह, फिर भोपाल के साथ पांचों जिले आते हैं। पांचों जिले कौन कौन से आते हैं? तो पांचों जिले आते हैं भोपाल के साथ पांच, भोपाल आता है खुद, फिर रायसेन, फिर सीहोर, विदिशा, राजगढ़, इतने भोपाल के आ जाते हैं। पांचों जिले किसके आ जाते हैं? भोपाल के। सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़। ठीक है, इसके बाद आता है अपना उज्जैन। उज्जैन बोलते हैं हम महाकाल की नगरी के हैं हम तो अपने साथ दो जिले और लेके आएंगे ही आएंगे। जब भोपाल राजधानी होके पूरे पांचों जिले आ सकते हैं, तो हम उज्जैन क्या है, महाकाल की नगरी होकर के दो जिले तो लेके आएंगे ही आएंगे। क्या आपको याद रह जाएगा? रतलाम और आगरमालवा। बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि कौन कौन से संभाग से होकर के गुजरते हैं। तो मैंने आपको क्या बता दिया? शहडोल संभाग, शहडोल क्या करेगा? उमरिया को ले आएगा अपने साथ, जबलपुर अपने कटनी को ले आएगा, और सागर, मतलब संभाग के बारे में आप देखेंगे तो पांच संभाग आ रहे हैं। क्या? एक दो तीन चार पाँच, बिल्कुल भाई। कितने संभाग? तो संभाग यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको संभाग देखने को मिलेंगे 14 जिले, पांच संभाग आपको क्या है, आपको कर्क रेखा से गुजरते हुए देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल इसको आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं
आगे चलते हैं। मैं आपको पॉइंट अब थोड़ा थोड़ा क्लियर कराता हूँ, थोड़ा अपन विस्तार इसका देखते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें मैं आपको समझा दूं विस्तार में, क्या विस्तार में बता देता हूँ भौगोलिक स्थिति, जिसमें एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट पॉइंट करके लिखवा देता हूँ जिसको आप ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश, कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में स्थिति, मध्य प्रदेश में स्थिति कितने हैं, तो 14 जिले, कितने, 14 जिले, कितने जिले, 14 जिले, तथा कितने, 5 संभाग, कितने, 5 संभाग। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सर इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आता है क्या, भोपाल आपका, ऐसे ये आपका क्या आता है यहाँ पे, भोपाल, भोपाल के कितने जिले, भोपाल के 4 जिले और ले लो, कुल 5 होते हैं भोपाल से। भोपाल संभाग से कितने जिले, 5 जिले। सर आता है यहाँ पे जबलपुर, क्या आता है यहाँ पे, जबलपुर, तो जबलपुर के साथ जबलपुर के साथ क्या आता है, कटनी, कटनी यहाँ पे आता है शहडोल, क्या आता है, शहडोल, तो शहडोल के साथ क्या आ गया हमारा, शहडोल के साथ आ गया हमारा उमरिया, उमरिया, उमरिया के बाद आता है हमारा सागर, तो यहाँ पे सागर के साथ क्या आ जाएगा, सागर के साथ आ जाएगा दमोह, क्या आ जाएगा, दमोह, सागर के बाद दमोह आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आता है, तो आपको बता दूं, इसके बाद आता है, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब पांचवा आता है हमारा उज्जैन, उज्जैन यहाँ पे आता है, तो उज्जैन क्या है, उज्जैन, उज्जैन के साथ 2 जिले लेकर आते हैं, कौन कौन सा, तो आगर मालवा, आगर मालवा, और एक यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे रतलाम। बताइए इतनी बात आपको क्लियर हुई, बिल्कुल सर इतनी बात क्लियर हो गई है। आप तो आगे बताएं, बिल्कुल आगे बता रहे हैं आप, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर बस करते जाएं, आपको भूलना नहीं चाहिए, ऐसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि 21 जून को, कब, 21 जून को, कब, 21 जून को क्या होता है, 21 जून को, 21 जून को सूर्य की किरणें, 21 जून को सूर्य की किरणें मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के उज्जैन, कहाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, उज्जैन जिले में, कहाँ, महाकाल मंदिर, कहाँ, महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर परिसर पर लंबवत पड़ती है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश में क्या है, 14 जिलों से होकर गुजरती है तथा 5 संभाग से। और इसके बाद क्या पॉइंट आता है हमारा, कि जो हमारा कर्क रेखा है वो 21 जून को, कब, 21 जून को मध्य प्रदेश के जो है उज्जैन जिले के महाकाल परिसर पर क्या होता है, लंबवत पड़ती है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल सर समझ में आ गई है आप तो। अब बताएं, याद रह जाएगा, बिल्कुल भूलेगा नहीं, हाँ तो बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। आगे क्या आता है दूसरा पॉइंट हमारा, तो दूसरा पॉइंट जो आता है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है भोपाल संभाग के सभी जिले कर्क रेखा पर स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन से संभाग की पूरे जिले जो है हमारे कर्क रेखा के उसमें कर्क रेखा पर स्थित है, तो हमको बताना पड़ेगा कि भोपाल संभाग, भोपाल संभाग, भोपाल संभाग, भोपाल संभाग की जो पांचों जिले हैं, सभी 5 जिले, सभी 5 जिले
पांच जिले क्या हैं, कर्क रेखा पर स्थित है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसके सभी जिले क्या आ जाते हैं, अब हमारे कर्क रेखा पर आ जाते हैं। बताइए इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे अपने क्या है, इसको बढ़ाते हैं क्लास को। इतनी बात हम आपको कर्क रेखा से रिलेटेड बता दिए हैं। अब आपको हम थोड़ा सा बता दें कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में क्या चर्चा कर लेते हैं। तो हम अपने मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर चर्चा करने के बाद क्या करेंगे, अपने क्लास को विराम देंगे। तो चलें हम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखवा दूं, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं भाई? तो आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं, 5 राज्य हैं। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई? कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं वर्तमान में। कितने हैं? 5 राज्य हैं। ठीक है, आपको ये चीज तो क्लियर होगा कि कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। चलो मैं आपको इसमें लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से 5 राज्य हैं। सबसे पहले यहाँ पे पड़ता है हमारा क्या, उत्तर प्रदेश। क्या पड़ता है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान। आप सभी को मैप में क्लियर होगा यार, आप सब तो मैप लेकर ही बैठते होंगे, आप सबको क्लियर ही होगा। फिर आता है हमारा यहाँ पे क्या, गुजरात आता है। यहाँ पे क्या आता है? गुजरात आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? महाराष्ट्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। बताइए इतनी बात तो आप सभी को क्लियर ही होगा, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमारे कितने हैं। तो मध्य प्रदेश के, मैं एक चीज बता दूं, अभी कितने हैं वर्तमान में? 5। मैंने आपको बता दिया 5 कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा इस विषय में। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूँ कि गठन के समय या विभाजन के पूर्व, कब गठन के समय मध्य प्रदेश के, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट, मध्य प्रदेश के गठन के समय, मध्य प्रदेश के गठन के समय या विभाजन के पूर्व, कब? विभाजन के, मध्य प्रदेश के गठन के समय या विभाजन के पूर्व क्या थी? तो इसमें स्थिति थे 7 राज्य जो है, 7 राज्य क्या होते थे कि सीमावर्ती राज्यों पर आते थे। हमारे मध्य प्रदेश के चारों साइड कितने राज्य आते थे? 7 राज्य आते थे। ये कब की बात कर रहे हैं भैया? तो ये हम कर रहे हैं 1956 की बात। 1956 के समय पर कितने राज्य हुआ करते थे? तो 1956 पर हमारे 7 राज्य। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपको याद रखना है, पुराने तो मुश्किल है आने, लेकिन वर्तमान आने कन्फर्म है। कितने? 5 राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको इतना याद रह जाएगा। उत्तर में कौन सा? उत्तर प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में कौन सा? राजस्थान है। पश्चिम में गुजरात है। दक्षिण में महाराष्ट्र है। और पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़ है। आपको इतना याद हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इनकी पॉइंट, कौन कौन से दिशा है। तो भैया यहाँ पे मैं आपका दिशा दर्शा देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। ये उत्तर है, ये पूर्व है, क्या है? पूर्व है। ये दक्षिण है। ठीक है, ये पश्चिम है। ये क्या है? पश्चिम है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अब वो 7 राज्य पहले कौन कौन से आते थे? तो मैं ये गठन के समय की बात बता रहा हूँ ना, ये तो हमारा जो वर्तमान वाला है, ये मैंने आपको पूरा क्या कर दिया, क्लियर करा दिया। ये वर्तमान वाला है। अब मैं ये गठन के समय वाले की थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो इसमें 7 राज्य कौन कौन से हुआ करते थे? तो पहले तो ये उत्तर प्रदेश होता ही था। कौन होता था? उत्तर प्रदेश होता ही था। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा? राजस्थान। ये राजस्थान, ये सभी आते थे। कौन कौन से? राजस्थान आते थे। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। क्या हो गया? गुजरात हो गया। गुजरात के बाद क्या आता था? तो ये महाराष्ट्र आता था। महाराष्ट्र भी हो गया। महाराष्ट्र के बाद क्या आता था? महाराष्ट्र के बाद हमारा छत्तीसगढ़ नहीं आता था, इतना याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आता था भैया? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश में ही था। तो यहाँ पे क्या आ जाता था? बिहार आ जाता था। क्या आता था? बिहार आता था। बिहार के बाद कौन सा? उड़ीसा लगता था। हमारे मध्य प्रदेश से क्या लगता था?
उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या लगता था? तो आपका आंध्र प्रदेश, क्या लगता था? आंध्र प्रदेश। ये कब की बात है? तो ये गठन के समय की बात है। कब की बात है? तो गठन के समय की बात है। तो बताइए आपको इतनी पॉइंट क्लियर हुई या नहीं हुई कि गठन से समय या फिर मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले जो है मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1956 के समय की बात और सन 2000 के पहले की बात हम बता रहे हैं। कितने राज्य हुआ करते थे? तो 7 राज्य हुआ करते थे सीमावर्ती। कौन से? सीमावर्ती। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। सीमावर्ती कितने राज्य होते थे? सीमावर्ती 7 राज्य हुआ करते थे। जब हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अलग अलग क्या हुआ? विभाजन हो गया, तो हमारे मध्य प्रदेश के कुल कितने जो है पड़ोसी राज्य हुए? सीमावर्ती राज्य हुआ करते हैं अब। तो अब हमारे मध्य प्रदेश के 5 सीमावर्ती राज्य हुआ करते हैं वर्तमान में। तो वो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे तो मैं अब जो है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं तो यहाँ पे क्लियर करते जाते हैं अपन धीरे धीरे। तो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं भैया? तो मध्य प्रदेश में 5 सीमावर्ती क्या है? राज्य हैं। कितने हैं? राज्य 5 हैं। कितने हैं? 5। अब हम इन्हीं पांचों के बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। वो तो हमारे विभाजन के पूर्व थे साथ, उनके बारे में हमें डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे जो वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं? उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम 5 राज्यों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से जिले जो हैं हमारे कौन से राज्यों के साथ लगते हैं। ये चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, इनके बारे में चर्चा करके मैप में थोड़ा सेट करके इनको देख लेंगे ताकि हमको जिले भी याद हो जाएं और क्या हो जाएं, हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन कौन से जिला जो है कौन कौन से राज्यों से लगते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला सीमावर्ती राज्य हम उठा लेते हैं, कौन सा? बताइए कौन सा उठा ले? आपकी मर्जी से उठा लेते हैं। कौन सा भैया? सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को उठा लेते हैं। किसको उठा लेते हैं? तो पहला हम सीमावर्ती राज्य पहले हम किसको उठा लेते हैं? हम उठा लेते हैं उत्तर प्रदेश। किसको उठा लेते हैं? उत्तर प्रदेश। बताएं भैया उत्तर प्रदेश से हमारे कितने जो जिले हैं लगते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो हमारे उत्तर प्रदेश से 13 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? तो 13 जिले क्या लगते हैं? मध्य प्रदेश से लगते हैं। मध्य प्रदेश की जो 13 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश के जिलों से हाँ जिलों से राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य से क्या करते हैं? लगते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैप में हम थोड़ा सेट करके देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि कौन कौन से जिला कहाँ कहाँ पे लगते हैं। तो इसमें थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा यार, क्योंकि मैप छोटा है, पूरा तो अक्षर आएंगे नहीं। तो आप भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, क्वालिटी यहाँ क्लियर करके देख लेंगे तो आपको मैप में दिख जाया करेगा। तो हम चलते हैं इसको मैप में सेट करने। पहले क्या आता है हमारा? तो आता है हमारा क्या, यहाँ से ये जो है आपको बता दें ये पॉइंट है। यहाँ से इधर क्या लगेंगे? हमारे राजस्थान, और यहाँ से लगेंगे उत्तर प्रदेश। तो हम यहाँ से क्लियर करना चालू करते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? जिला भिंड। कौन सा होगा? भिंड होगा। आपका ये जो मुरैना है यहाँ पे ना, ये मुरैना, ये मुरैना भी आपका आ जाता है इसी में। फिर आपका आता है अगला पॉइंट कौन सा? दतिया। दतिया किस में लग जाता है? तो आपका दतिया दत जाता है उत्तर प्रदेश में। दत जाता है का मतलब लग जाता है। दतिया किस में लगता है? तो आपका दतिया भी लग जाएगा किस में? उत्तर प्रदेश में लगता है। दतिया के बाद कौन सा लगता है? तो आपका एक यहाँ का पॉइंट जो ये बीचों बीच रहता है, ऐसे जो जिला है एक हमारा, ये राजस्थान से भी लगता है और किससे लगता है? तो ये आपका जो है किससे? उत्तर प्रदेश से भी लगता है। तो ये किससे लगता है? तो ये शिवपुरी से लगता है। किससे लगता है? ये कौन सा है? शिवपुरी। कौन सा है? शिवपुरी। शिवपुरी किससे? राजस्थान से और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है। ठीक है, अब आता है अगला हमारा यहाँ पे जो पॉइंट आता है, इसको ऐसे करके मैं आपको लिखवा देता हूँ
ये अशोकनगर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, अशोकनगर। यहाँ का जो एक पॉइंट है अशोकनगर, ये कहे से लगता है, तो ये उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है। और आता है फिर क्या हमारा, हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है एक तो सागर, क्या आ जाता है, सागर। सागर जिला भी किस में लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है। फिर आता है हमारा एक यहाँ पे पॉइंट आता है ये कोने पे, यहाँ पे आएगा आपका, तो कौन सा होगा, ये कोने पे आपका आ जाएगा निवाड़ी। कौन सा आ जाएगा, निवाड़ी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, निवाड़ी आ गया। निवाड़ी के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टीकमगढ़। ये आपका टीकमगढ़ आ जाएगा। टीकमगढ़ के बाद आपका जो बगल में आता है छतरपुर, वो छतरपुर भी किस में आ जाएगा, तो छतरपुर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये छतरपुर। छतरपुर आ जाएगा आपका किससे, वही उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते। और छतरपुर के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा पन्ना। कौन सा, पन्ना। पन्ना के बाद आपका आ जाएगा सतना। कौन सा, सतना। सतना के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रीवा। रीवा के बाद कौन सा आ जाएगा, रीवा के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है आपका कौन सा, सिंगरौली। क्या, सिंगरौली। बताइए इतनी चीजें हमारे कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल 13 जिले आपके फिट हो गए। कितने जिले, 13 जिले आपके फिट हो गए, किसमें, उत्तर प्रदेश से, जिनकी बॉर्डर्स लगते हैं। तो बताएं ये चीजें तो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम इसको एक एक करके यहाँ भी लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से कंफर्म रहे, 2 बार पढ़ेंगे ज्यादा याद होगा। कौन सा, मुरैना। कौन सा आ गया, मुरैना। मुरैना, भिंड। भिंड, भिंड के बाद आपका क्या आ गया, दतिया। दतिया के बाद आ गया शिवपुरी। शिवपुरी, अशोकनगर। अशोक, अशोकनगर। अशोकनगर के बाद क्या आ जाएगा आपका, अशोकनगर के बाद आ जाएगा आपका शिवपुरी हो गया, अशोकनगर हो गया, निवाड़ी हो गया। निवाड़ी हो गया, टीकमगढ़ हो गया। टीकमगढ़ हो गया। टीकमगढ़ के बाद यहाँ पे हम सागर ले लेते हैं। सागर के बाद आ गया आपका छतरपुर। छतरपुर के बाद कौन सा आ जाएगा, पन्ना आ जाएगा। पन्ना। पन्ना के बाद आ जाएगा सतना। सतना के बाद आ जाएगा रीवा। रीवा के बाद आ जाएगा आपका सिंगरौली। क्या आ जाएगा, सिंगरौली। तो बताइए इतने पॉइंट जो हैं आपके किस में क्लियर होते हैं, तो आपके होते हैं सीमावर्ती राज्य कौन कौन से, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल हमारे जो 13 राज्य, 13 जिले हैं, वो सीमावर्ती राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्या है कि हमारे पास अब समय कम बचा हुआ है। तो हम किसके बारे में अब क्या डिस्कस कर लेते हैं, हम राजस्थान के बारे में। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती, सीमावर्ती राज्य, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। तो कितने हैं मध्य प्रदेश में सॉरी, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य किसके बारे में हम देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं अभी राजस्थान के बारे में। किसके बारे में, राजस्थान। राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। तो कितने हैं भैया, इसमें 10 हैं। इसमें 10 कौन कौन से हैं, तो 10 के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, फिर हम क्या करेंगे, मैप में सेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले सेट ही कर लेते हैं। मुरैना। मुरैना किस में आता है, मैं बताया था यहाँ पे। मुरैना उत्तर प्रदेश में भी आता है और राजस्थान में भी आता है। तो ये मुरैना, मुरैना हो गया। मुरैना के बाद क्या होता है, यहाँ से ये इधर क्या लगेगा, इधर यूपी और इधर राजस्थान। ठीक है, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो मुरैना हो गया। मुरैना के बाद हमारा कौन सा आ जाता है, तो मुरैना के बाद आ जाएगा हमारा अगला श्योपुर। ये जो है श्योपुर। श्योपुर के बाद कौन सा आ जाएगा,
शिवपुरी में बताया था ना, शिवपुरी राजस्थान में भी लगता है, उसमें भी लगता है, तो आ जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी, शिवपुरी। शिवपुरी के बाद कौन सा आ जाता है? शिवपुरी के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? गुना। गुना के बाद क्या आ जाएगा? राजगढ़। राजगढ़, राजगढ़ के बाद आ जाएगा आगर मालवा। आगर मालवा। आगर मालवा के बाद कौन सा आ जाएगा? रतलाम, झाबुआ। रतलाम हो गया, झाबुआ हो गया, ये यहाँ पे रतलाम। रतलाम यहाँ पे क्या हो गया? झाबुआ। झाबुआ आ गया। झाबुआ के बाद कौन सा लग जाएगा आपका? मंदसौर आ जाएगा, नीमच आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका नीमच, और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका? मंदसौर। क्या आ जाएगा? मंदसौर। बताइए, यहाँ पे मैप में आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको हम लिख लेते हैं अपने कॉपी में। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे पहले आ जाएगा आपका मुरैना। मुरैना के बाद आ जाएगा श्योपुर। श्योपुर, शिवपुरी। शिवपुरी के बाद आ जाएगा गुना। गुना, राजगढ़। राजगढ़ के बाद आ जाएगा आगर मालवा। आगर मालवा के बाद आपका आ जाएगा क्या? नीमच। नीमच, मंदसौर। मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। बताइए कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल 10 हमारे किसके हो गए? तो राजस्थान के हो गए। ठीक है, आपको मैप में मैंने क्या कर दिया है? सेट करके आपको दिखा दिया है। अब आगे देखते हैं हमारा। तो आज तो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि हमारा स्लाइड क्या हुआ? ख़त्म हो चुका है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे की जो सीमावर्ती हैं उनको हम क्या करेंगे? आगे आपके क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ और रह गए हैं कितने हमारे? तो हम तो 2 देख लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से देख लिए हैं? उत्तर प्रदेश देख लिए हैं, राजस्थान देख लिए हैं। अब हम क्या देखेंगे? महाराष्ट्र देखेंगे। महाराष्ट्र देख लेंगे आपका। और कौन सा एक तो रह जाएगा? महाराष्ट्र के बाद गुजरात देख लेंगे। गुजरात से कितने लगते हैं? चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ यार आपको। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं, तो इसको बताना थोड़ा सा टफ है। बाकी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा सकता हूँ। इधर स्लाइड खाली है क्या? हाँ। चलिए 2 स्लाइड में अपन क्या कर लेते हैं? क्लियर कर ही लेते हैं। तो क्या रहेगा यहाँ पे? हम क्या कर लेते हैं, ये ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे हम एक तो राज्य अपना देख लेते हैं। कौन सा? तो यहाँ पे देख लेते हैं सीमावर्ती राज्य कौन सा? सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य कौन सा देख लेते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम महाराष्ट्र। किसको? महाराष्ट्र को। ये थोड़ा सा इसके कितने हैं? इसके 9 जिले हैं। कितने हैं? 9 जिले। 9 जिले किससे लगते हैं? महाराष्ट्र से लगते हैं। तो कौन कौन से लगते हैं? चलिए हम देख लेते हैं मैप पर। तो हम मैप पर दूसरे कलर में देख लेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन कौन सा? अलीराजपुर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर। ये हम सब किसके देख रहे हैं? महाराष्ट्र के। तो ये इधर से ऐसे, ये है ना, अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद आ गया हमारा क्या? बड़वानी। कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे ले लेते हैं बड़वानी। बड़वानी के बाद आपका आ जाएगा खंडवा। क्या? खरगोन। खरगोन के बाद आ जाएगा आपका खंडवा। खंडवा के बाद आ जाएगा आपका क्या? बैतूल। यहाँ पे आपका आ जाएगा बैतूल। बैतूल के बाद आ जाएगा आपका छिंदवाड़ा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आपका आ जाएगा सिवनी।
सिवनी आ जाएगा। सिवनी के बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका बालाघाट। बालाघाट कितने? 9 जिले। कौन कौन से? तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एक बार लिखूंगा तो आपको भी याद होता जाएगा। कौन सा? तो अलीराजपुर। अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद कौन सा आएगा? बड़वानी आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा? बड़वानी। बड़वानी के बाद आ जाएगा आपका खरगोन। खरगोन के बाद आ जाएगा आपका खंडवा। खंडवा के बाद आपका आ जाएगा बैतूल। बैतूल के बाद आ जाएगा आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद आ जाएगा आपका सिवनी। सिवनी के बाद आ जाएगा आपका बालाघाट। बालाघाट। ठीक है। ठीक है, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा रह गया? कौन सा एक रह गया है? हाँ, तो हमारा आप बताए नहीं ना, एक रह गया यहाँ पे बुरहानपुर जो आता है। कौन सा? बुरहानपुर। कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पे? बुरहानपुर। ठीक ठीक, तो ये आ जाएगा आपका बुरहानपुर। तो ये हमारे 9 जिले किस में आ गए? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 9 जिले किस में आ गए? महाराष्ट्र से लगे हुए आ गए। ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं किसको? यहाँ पे हम देख लेते हैं दो और है जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ, गुजरात। गुजरात, तो गुजरात से कौन कौन से लगते हैं? तो गुजरात से लगते हैं आपके 2 जिले। कितने? 2 जिले। कौन कौन से? तो 2 जिले हैं, तो इनको देख लेते हैं। झाबुआ। झाबुआ है, और एक क्या है? अलीराजपुर। झाबुआ। ये झाबुआ तो यहाँ पे है ही है। ये किससे लगता है? तो ये आधा गुजरात से लगेगा। और यहाँ पे आता है आपका अलीराजपुर। यहाँ पे क्या आ जाता है आपका? अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ पे आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा अलीराजपुर। तो ये दोनों जो है किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? गुजरात में आते हैं। और ये इत्ते से जो है किस में आते हैं? राजस्थान में भी आते हैं। तो ये चीज आपको, झाबुआ किस में? राजस्थान में भी आएगा और गुजरात में भी आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका मुरैना राजस्थान में आता है और यूपी में आता है, तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ के हमारे 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से जिले लगते हैं भैया? तो छत्तीसगढ़ के मैं 7 जिले भी क्लियर करवा ही दूंगा आपको यहीं पे। नहीं तो आपको एक ठो जिला रह जाएगा, तो वो एक ठो दिक्कत ही वाली बात है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किसको देखने वाले हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कितने जिले आते हैं, लगते हैं? तो 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से जिले लगते हैं? तो मैं आपको क्लियर करा दूं मैप में। मैं आपको मैप में क्लियर करा देता हूं, यहाँ पे तो जगह है नहीं। तो पहला आप ले लेंगे कौन सा? सीधी। सीधी कहाँ पे आता है? यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सीधी। सीधी आ जाएगा। ठीक। सीधी सीधी आ गया है आपका। यहाँ से क्या आ गया? शहडोल आ गया। क्या आ गया? शहडोल आ गया। बिल्कुल शहडोल आ गया है आपका। शहडोल के बाद कौन सा आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा अनूपपुर। अनूपपुर आ जाएगा। ठीक है, अनूपपुर आ गया। अनूपपुर के बाद आपका आ जाएगा डिंडौरी। कौन सा? डिंडौरी। डिंडौरी के बाद आपका आ जाएगा मंडला। मंडला। मंडला के बाद आ जाएगा आपका बालाघाट। क्या आ जाएगा? बालाघाट। तो आपको क्लियर हुआ। आपको एक तो टेंशन वाली बात आ रहा होगा कि सर छत्तीसगढ़ में तो 6 जिले आते हैं, ये लगते हैं। नहीं, आप देखेंगे गवर्नमेंट के वेबसाइट पर, जब आप पोर्टल को चालू करके एमपी जियो पोर्टल जब आप देखेंगे, वहां से मैप निकालेंगे, तो आप ये जो मंडला को हटा देते हैं, तो वो मंडला जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है भाई। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कितने जिले? छत्तीसगढ़ के 7 जिले लगते हैं। आपको विशेष करके क्या करना है? याद रखना है। चाहे कोई कुछ भी बताएं, यदि आपको क्वेश्चन में साथ नहीं दिया गया है, तो आप उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं एग्जाम के। तो हमारे जो मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं, वो किससे लगते हैं? तो वो लगते हैं
आपके छत्तीसगढ़ से, तो आपको 7 जिले याद रखना है। ये एमपी जियो पोर्टल, एमपी जियो पोर्टल की वेबसाइट से उठाया गया है। इसको आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पे ये चीज, आप चाहें तो अब भी क्लास एंड होने के बाद भी आप सर्च कर लेंगे तो आपको यही मिलने वाला है जो मैं आपको बताया हूँ। ये मंडला को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मंडला क्या है, छत्तीसगढ़ से बिल्कुल लगा हुआ है। आप इसको बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये क्या है, मध्य प्रदेश, उससे मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है वो छत्तीसगढ़ से नहीं लगा हुआ है, ये आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो साइट में जा करके देख सकते हैं। तो आप बताएं आपको क्लास अब कैसा लगा। यदि आपको क्लास सही लगा है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को मेरे दोस्त जरूर शेयर करें, क्योंकि जब शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें पढ़ाने में और ज़्यादा उत्साहित होगा। ठीक है, तो आप क्लास को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। आपको यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और एक चीज बता दूं, आप क्लास को डेली लें, रेगुलर लें, और पूरा क्लास डेली का लिया करें ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चले आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।